हेलो एवरीवन, आई एम ऋषभ और आज हम कर रहे हैं हेलो एल्केन्स का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम कवर करेंगे आइसोमेरिज्म और मेथड ऑफ प्रिपरेशन सारे। तो चलिए आइसोमेरिज्म शुरू करते हैं। इसके अंदर जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो सिर्फ दो तरह के आइसोमर दिखाते हैं। सिर्फ वो होते हैं एक चेन आइसोमर एंड एक पोजिशन आइसोमर। और ये मेटामर, टोटोमर और फंक्शनल आइसोमर नहीं दिखाते। ठीक है, इसलिए हम हेलो एल्केन्स के अंदर पहले पढ़ लेते हैं चेन आइसोमर और पोजिशन आइसोमर होते क्या हैं। आप इस सभी को नोट कर लीजिएगा, सारी डेफिनेशंस और सब कुछ। तो मैंने इनकी डेफिनेशन लिख ली है। अब मैं आपको बताता हूँ चेन आइसोमर क्या होते हैं। चेन आइसोमर जैसे, एक मिनट में आपको एग्जांपल लिख के और अच्छे क्लियर होगा। जैसे मैंने ये दो कंपाउंड लिख लिए, इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है दोनों का। आप देख सकते हैं जितने एच है, जितने एच इसमें है और जितनी कार्बन इसमें है उतनी कार्बन और एच इसमें है। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बिल्कुल। पर इसमें जो कार्बन की चेन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, और इसमें जो इसमें आ गई ब्रांचिंग, इसलिए हम इसको, इसके लिए ही चेन आइसोमर होते हैं। इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है पर ये डिफर बाय होते हैं। यहाँ पे चेन स्ट्रेट होती है, यहाँ पे ब्रांच होती है। ठीक है, अब इसका आप आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं। आईयूपीसी नेम तो आईयूपीसी नहीं तो आप कॉमन नेम लिख लीजिए इन सभी का। अब ये चार चार कार्बन की चेन हमने कल नेमिंग सीखी थी, उसमें क्या था, चार कार्बन की स्ट्रेट चेन हो उसको हम कहते हैं एन ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, और ये कौन सा ग्रुप है, यहाँ पे आइसो ग्रुप आ गया, तो इसको हम कहेंगे आइसो। और कॉमन नेम मैंने आपको बताया था, जो टोटल कार्बन गिननी होती है जितनी कंपाउंड में होती है। ठीक है, इसलिए इसका नेम हो गया आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, अब हम आते हैं पोजीशन आइसोमर में। पोजीशन आइसोमर में क्या होता है, कंपाउंड विद सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर बाय पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मैं एक मिनट इनकी एग्जांपल लिख लेता हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए, अब इसमें मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बिल्कुल। यहाँ पे जितनी कार्बन है उतनी, जितने एच है और कार्बन है उतनी ही इसमें और कार्बन और एच है। ठीक है, और सी एल ये भी सेम है। पर ये डिफर कहाँ पे है, क्योंकि सिर्फ जो फंक्शनल ग्रुप लगा है उसकी पोजीशन में फर्क है। ठीक है, इसको हमको बोलते हैं पोजीशन आइसोमर, कंपाउंड विद सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफर बाय पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और इसका हम कॉमन नेम लिख लेते हैं। अब ये क्या था, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। और ये कौन सा है, यहाँ पे टू, ये टर्शरी का, ये सेकेंडरी कार्बन है। जिस आगे जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा है वो आगे दो कार्बन से जुड़ी है, तो इसका नाम होगा 2 डिग्री। यहाँ पे चार कार्बन है, ब्यूटाइल क्लोराइड। तो अब हम देखते हैं आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन राइट कर लिया है, तो अब हम ये पढ़ते हैं। ड्रा वेरियस आइसोमर ऑफ C4H9 ब्रोमीन, लेबल प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेलो एल्केन। तो अब हमें इन्होंने क्वेश्चन दिया है कि C4H9 के जितने भी आइसोमर बनते हैं वो हमने ड्रॉ करने हैं। तो हम लाइन वाइज ड्रॉ करते हैं सारे। सबसे पहले हम ये चार कार्बन की चेन है, तो सबसे पहले हम सिंपल बनाते हैं CH3। आपको सबसे अच्छा मेथड बताऊं मैं, पहले ना आपको अगर चार कार्बन दे दिए ना, तो आप ऐसे कीजिए, सबसे पहले ना कार्बन पूरे कीजिए चार। जैसे चार कार्बन पूरे कर लिए हमने। सबसे पहले यहाँ पे ब्रोमीन है तो यहाँ पे ब्रोमीन लगा देंगे। ठीक है, अगले में फिर एक और कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, हमने जितने बने मैक्सिमम उतने बनाने हैं, तो एक कार्बन यहाँ पे। पहले आप एच तो हम कभी भी पूरे कर लेंगे, सबसे पहले हम कार्बन पूरे करते हैं। कार्बन पूरे, यहाँ एक ब्रोमीन यहाँ पे लगा दी। फिर हम इसकी ब्रांचिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे एक यहाँ पे एक ये कार्बन लगा दिया और यहाँ पे ब्रोमीन लगा दी। ठीक है, और एक बार हम इसकी ब्रांचिंग ऐसे कर देंगे, ऊपर लगा देंगे।
ठीक है, ये इसके चार ही कंपाउंड बनेंगे। अब इनके इनके एच पूरे कर देते हैं, जैसे CH3 2। ठीक है, अब हम इनके एच पूरे कर दिए। तो हमें क्या करना है, इसके ना चार ही कंपाउंड बनेंगे, चार ही आइसोमर बनेंगे। आप कैसे भी बना के देख लीजिएगा, अगर ये मतलब सारे वही बनते हैं। ठीक है, मैक्सिमम इसके चार ही बनेंगे। तो अब हमने क्या करना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को लेबल करना है। तो हम फर्स्ट वाला कंपाउंड देखते हैं ये कौन सा है। तो जो जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, वो कार्बन पीछे एक कार्बन के साथ अटैच है, तो ये प्राइमरी होगा। ये है 1 लिख दें हम, 1 डिग्री में यहाँ पे लेबल कर देंगे। ठीक है, अब हम दूसरे वाला कंपाउंड देखते हैं। इसके अंदर क्या होगा, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, वो पीछे दो कार्बन के साथ अटैच है। ये देख लीजिए, जिस कार्बन के साथ है, ये आगे दो कार्बन के साथ अटैच है, तो इसको होगा सेकेंडरी। ठीक है, हम ये वाला एग्जांपल देखते हैं। इसमें जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ये पीछे से एक ही कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, इसलिए इसको ये भी प्राइमरी होगी 1 डिग्री। और ये वाला देखते हैं, ये वाली कार्बन जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, वो कार्बन आगे पीछे से तीन कार्बन के साथ अटैच है। ये वाली कार्बन है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ है, ये पीछे से तीन कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए इसको हम नाम देंगे टर्शरी। तो चलिए अब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। हमने आइसोमरिज्म सारा कवर कर लिया, बाकी ना जो आइसोमर्स रहेगी, जैसे फंक्शनल आइसोमर, मेटामर और टोटोमर, वो हम जैसे जैसे चैप्टर के अंदर आएंगे, जो चैप्टर शो करते हैं, उस हिसाब से हम उनको कवर कर लेंगे। ठीक है, और अब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन का। अब हम देखते हैं पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन। एल्केन के अंदर हम हेलोजिनेशन से पहला मेथड कवर करेंगे। और अब हम सबसे पहले इनकी रिएक्टिविटी देख लेते हैं। सबसे पहले जो फ्लोरीन होता है ना, जैसे आप हेलोजिनेशन ना सबसे ज़्यादा सबसे फास्ट हम करते हैं, सबसे फास्ट होती है फ्लोरीन से। पर हम फ्लोरीन यूज़ नहीं करते, क्योंकि फ्लोरीन होता है वो एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है, तब जब हम इसका बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो। ठीक है, इसलिए हम सबसे प्रेफर करते हैं क्लोरीन को, उसके बाद ब्रोमीन को, उसके बाद I2 को। इनकी रिएक्टिविटी ऐसे भी होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इनका सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का है, सबसे उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद आयोडीन का। ठीक है, और इसके अंदर मैंने नीचे लिख भी दिया है, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट डन बिकॉज इट इज एक्सप्लोसिव इन नेचर। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्लोरिनेशन स्टार्ट करते हैं। क्लोरिनेशन मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। व्हेन एल्कीन रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एच H of alkane is substituted by Cl. If chlorine is taken in excess, reaction will continue till all the hydrogen are replaced by Cl. तो मैं सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखता हूँ, फिर आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। सबसे पहले जैसे हमने ये एल्केन ले लिया, तो इसके हम रिएक्शन करते हैं Cl2 के साथ, और ये होती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट, इसको H में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और हमने हमने देखा जैसे जो क्लोरीन होता है वो इसका एक H डिस्प्लेस कर देता है, तो ये जो हेलो एल्केन बनता है वो होता है CH3। इससे मिथाइल क्लोराइड बनेगा। जो एक Cl बच गया था, वो इसके H से साथ साथ मिलके वो HCl बना लेगा। ठीक है, और प्रोडक्ट का आप नेम भी लिख दीजिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, इसके बाद इसका इन्होंने लिखा है इफ क्लोरीन टेकन इज इन एक्सेस। ठीक है, अगर हम एक अंदर के क्लोरीन होती है वो एक्सेस के अंदर ले लें। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 ही मोल लिए हैं। अगर हमने CH4, इसके बाद Cl2 ले ली, ठीक है, और क्लोरीन ले ली एक्सेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद ना क्या होगा, जितने भी H होंगे ना वो हर बार डिस्प्लेस हो जाएंगे। जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ एक बार, CH3 Cl और HCl। यहाँ पे फिर क्लोरीन के बहुत सारे मोल हो गए, तो ये जो ये प्रोडक्ट बनता है इसकी दोबारा क्लोरीनेशन हो जाएगी। ठीक है, CH3 Cl, Cl2,
ठीक है, ये ऐसे होगा जैसे इस प्रोडक्ट हो गया। अब क्लोरीन हमारे पास बहुत एक्सेस में है, तो इसकी इसकी जो प्रोडक्ट अब बना है इसकी दोबारा क्लोरीनेशन कर देंगे हम। जैसे ये ले लिया, अब एक एच रहा है, एक सी एल यहाँ पे, सी एल यहाँ पे, और एक एच सी एल। ठीक है, और ये वाला प्रोडक्ट बना, हमारे पास सी सी एल और एक्सेस में है, तो हम इसको इसकी दोबारा क्लोरीनेशन कर देंगे। सॉरी, तो इसकी क्लोरीनेशन किया तो सारे एच यहाँ पे, सारे एच क्लोरीन के अंदर चेंज हो गए, तो ये सी सी एल फोर बना दिया इसने। ठीक है, प्लस एच सी एल प्रोडक्ट बनता जाएगा। और यहाँ पे मैंने ये बात लिखी है, इफ क्लोरीन टेकन इन एक्सेस रिएक्शन विल कंटिन्यू टिल ऑल द हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पे ये क्लोरीन होती है वो सारे हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगी अगर क्लोरीन एक्सेस में हो। ठीक है, तो इसके बाद हम ब्रोमिनेशन होती है वो बिल्कुल इसकी क्लोरीनेशन की सेम होगी। और हम आयोडीनेशन देख लेते हैं वो कैसे होगी। तो चलिए, मैंने आपको ब्रोमिनेशन का बताया था, ब्रोमिनेशन बिल्कुल सेम होती है क्लोरीनेशन की, बस जो ब्रोमिनेशन की प्रोसेस होती है जो उसके अंदर जो थोड़ी स्पीड स्लो होती है। ठीक है, बाकी बिल्कुल सेम होता है, सारा कुछ सेम होता है। ठीक है, उनका मैकेनिज्म भी सारा सेम है। अब हम करते हैं आयोडीनेशन। आयोडीनेशन आप देख लीजिए एग्जाम के लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के लिए इस पे इंपॉर्टेंट मैंने मार्क लगा दिया है। ठीक है, अब आयोडीनेशन देखते हैं। आयोडीनेशन हमने सिंपल की जैसे क्लोरीन की किए थे। सबसे पहले एल्केन ले लिया, उसके अंदर हमने आई टू डालेंगे और इसका हमने कंपाउंड बनाया सी एच थ्री आई और प्लस आई। पर ऐसे नहीं होता ये ना, ये कंपाउंड होता है ना, तो ये वाली रिएक्शन रिवर्सिबल इन नेचर होती है। ठीक है, इसके लिए हम डायरेक्ट आयोडीन, अब मैं आपको नीचे से पढ़ के थोड़ा बताता हूँ। डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ एल्केन इज नॉट डन बिकॉज इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। सो आयोडीनेशन इज डन इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 एंड HiO3। ठीक है, इन दोनों में से हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डायरेक्ट ये CH3I बनता है तो वो वापस रिवर्सिबल हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग जो रिएक्शन होती है ना वो HNO3 या HiO3 इनमें से कुछ कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले CH4, HiO3, इससे जो कंपाउंड बनेगा ना CS, सबसे पहले CH3I बन जाएगा और ये HI। ठीक है, इसके बाद जो ये CH3I बनेगा उसको हम अगर HiO3 डाल दें, ठीक है, तो ये I से यहाँ पे रिएक्ट होके 3I2 बना देगा और 3H2 बना देगा। ठीक है, इससे लिए जो 3I2 बना है ये रिवर्सिबल इन नेचर नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम HiO3 का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम ये ना करें तो ये CH3I होता है वो रिवर्सिबल इन नेचर होता है। ठीक है, इसलिए हम HiO3 यूज़ करेंगे। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं फ्रॉम एल्केन। हाँ नहीं, यहाँ पे था एल्कीन। ठीक है, जब हम फ्रॉम एल्कीन करेंगे उसमें हम हेलोजन एसिड का यूज़ करते हैं। क्या है, अब हेलोजन एसिड सबसे पहले देख लेते हैं कौन से होते हैं जो हेलोजन से बनते हैं। HF, HCl, HBr एंड HI। ठीक है, अब इन सबकी हेलोजन एसिड की हमने रिएक्टिविटी देखते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस हेलोजन एसिड आर HI, HBr, HCl एंड HF। ये पता आपको क्यों हुआ, क्योंकि आई का सबसे जो साइज होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, उससे कम ब्रोमीन का होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं HI। ठीक है, इस पे जो हम हेलोजन एसिड यूज करेंगे ना तब हम आई की डिस्प्लेसमेंट H को मतलब बाहर H एज पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, तो H की डिस्प्लेसमेंट किस में मुश्किल, H कौन से हेलोजन एसिड में आराम से निकल जाएगा, क्योंकि HI में, क्योंकि यहाँ पे इनकी जो बॉन्ड होता है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि आई का साइज होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और ऐसे ऐसे साइज डिक्रीज करता है। ठीक है, अगर साइज बड़ा होगा तो ठीक है इनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी बीच में से, अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो ये टूट भी जल्दी जाएगा। ठीक है, अगर ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा बड़ी होगी तो ये टूट भी जल्दी जाएगा। ठीक है, इसलिए HF और जो इनकी रिएक्टिविटी सीरीज है ना वो ऐसे है HI, HBr, HCl, HF।
ठीक है, ये मैंने नीचे लिखा है एज वी मूव फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीज, क्योंकि यहाँ से साइज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे साइज इंक्रीज कर रहा है। एंड बॉन्ड बिटवीन एच एंड हेलोजन बिकेम वीक, जैसे जैसे साइज बड़ा होगा वैसे वैसे बॉन्ड वीक होता जाएगा। एंड रिमूवल ऑफ एच इज इजी, इसलिए एच इसके अंदर एच आई से एच इजीली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब हम रिएक्शन देखते हैं फ्रॉम एल्कीन से। अगर जो एल्कीन लेते हैं ना हम, एल्कीन जो होता है सिमेट्रिकल, जैसे मतलब डबल बॉन्ड के आसपास दोनों सेम कार्बन होने चाहिए। तो हम देखते हैं एक बार, एक मिनट मैं लिख लूँ। इसके अंदर मैंने HCl यूज़ किया है, जो सबसे कॉमन एसिड है क्योंकि आराम से मिल जाता है, ये जो हम हमेशा ये यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमने HCl यूज़ किया है। अब हमने इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, जो ये वाला इसके अंदर प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2Cl, ठीक है। यहाँ पे जो H डिस्प्लेस होगा ना, ये H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव से टूटेगा, ठीक है। एक बॉन्ड पे जाके यहाँ पे H से यहाँ पे H ऐड हो जाएगा, यहाँ पे Cl ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, समझ लग गया। तो यहाँ से ये H एक Cl नेगेटिव टूटेगा, एक H पॉजिटिव टूटेगा, तो जो Cl होगा वो यहाँ पे जाके लग जाएगा, ठीक है। और ये वाला यहाँ बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे H आ गया और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे CH3H2Cl बन जाएगा। अब हम देखते हैं जब हम जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं तब रिएक्शन कैसे होगी। तो अब हम देखते हैं इफ एल्कीन इज अनसिमेट्रिकल, ठीक है, ठीक है। तो जब एल्कीन सिमेट्रिकल थी तो हम कौन सा भी डबल बॉन्ड डिस्प्लेस कर सकते थे, कौन से भी कार्बन के साथ वो जोड़ सकते थे, ठीक है, आपने पीछे देखा। तो अगर हम देखते हैं इफ एल्कीन इज अनसिमेट्रिकल, ठीक है, ये आपको पढ़ने के लिए ना दो पहले एम रूल और एंटी एम रूल आने चाहिए। तो हम एम रूल करते हैं, ये आपने 11th में पढ़े भी होंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, ठीक है। व्हेन हेलोजन इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन, नेगेटिव पार्ट ऑफ हेलोजन एसिड गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ H, ठीक है। जैसे हमने HBr ले लिया या HCl ले लिया, ठीक है। अगर हम इसको अनसिमेट्रिकल एल्कीन में डालेंगे तो जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होता है ना, ये नेगेटिव पार्ट हेलोजन एसिड का ब्रोमीन होता है, तो ये इस कार्बन के साथ लग जाके लगेगा जहाँ पे लेस हाइड्रोजन हो, ठीक है। यही कह रहा है ना, व्हेन हेलोजन एसिड इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन, नेगेटिव पार्ट ऑफ हेलोजन एसिड गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ H, भी उस कार्बन के पास आएगा जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ H है, ठीक है। अब हम देखते हैं एंटी एम रूल क्या था। एंटी एम रूल ना सिर्फ HBr दिखाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ठीक है। एंटी एम रूल सिर्फ तभी शो होगा जब आपके पास HBr इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं व्हेन HBr इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन, negative part of HBr move towards that carbon which have more number of H around carbon carbon double bond। अगर हमने इस ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के अंदर देखते हैं इसकी रिएक्शन के अंदर मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। अभी जिस कार्बन के पास मेजर प्रोडक्ट नहीं वो छोड़िए आप एक बार, यहाँ पे अगर इसका एंटी एम रूल हम फॉलो करेंगे तो ये नेगेटिव पार्ट ऑफ हेलोजन एसिड उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ H है, ठीक है। ये बोल रहा है अभी ऑर्गेनिक व्हेन HBr इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन, नेगेटिव पार्ट ऑफ HBr मूव टुवर्ड्स दैट कार्बन विच हैव मोर नंबर ऑफ H, ठीक है। अभी इस कार्बन के पास ज़्यादा H है, तो ठीक है, हम दोनों रिएक्शन देखते हैं कैसे होगा। अगर हम इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन में सीधा HBr के साथ आपको रिएक्शन आ गई तो आप सीधा रिएक्शन करोगे, यहाँ पे HBr है तो ये सीधा एम रूल दिखाएगा, ठीक है। तो अब ये देखते हैं CH, अब नेगेटिव पार्ट कौन सी, अभी एम रूल दिखाएगा तो नेगेटिव पार्ट कौन सी कार्बन के पास जाएगा, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आसपास वाली दोनों कार्बन देखनी होती है हमें, तो इस कार्बन के पास जाएगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ H है। तो ये जो फॉर्म होगा प्रोडक्ट वो होगा ये कार्बन CH2 और यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा और यहाँ पे पहले से CH3, हाँ ठीक है। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ऊपर यहाँ पे जाके, ठीक है। अब देखते हैं जब हमें HBr एंटी एम रूल से करना हो,
ठीक है। एंटी एमरूल से होगा ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है CH3, यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगी। ठीक है, इस कार्बन यहाँ पे एक H आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो जिस कार्बन के पास ज़्यादा H थे उस साइड ब्रोमीन लग गया। ठीक है, आपको समझ, यहाँ पे एक ठीक आ गया। अब हम इसकी एग्जांपल और देख लेते हैं थोड़ी सी। जैसे आपको आगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन ये वाली आ गई, इसके आप इसको आप यहाँ से छोड़ दी। हम थोड़ी सी और एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये वाली एग्जांपल लेता हूँ मैं, CH3। अब आपको इसके अंदर HCl ऐड करना है। इसकी आपने हमें हमने ये दे दी। ठीक है, तो हम इसकी एल्कीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट का ये क्या दिखाएगा, एमरूल से रिएक्शन करेगा। ठीक है, एमरूल से रिएक्शन करेगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ ये क्लोरीन यहाँ पे जाएगा जहाँ पे लेस हाइड्रोजन है, तो इसका प्रोडक्ट ये बनेगा CH3। CH3। ठीक है, अब ये ना मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा इनमें से जो एमरूल शो करता है। ठीक है, यहाँ पे अगर इनमें देखते हैं, अगर आप हमें दो प्रोडक्ट दे दिए, इसमें से मेजर प्रोडक्ट वो होगा जो एमरूल शो करेगा। ये ऊपर वाला एमरूल शो करेगा, वो मेजर प्रोडक्ट होगा हमेशा। ठीक है, हमेशा। अब मैंने ऊपर भी लिख दिया है, इनसिमेट्रिकल प्रोडक्ट आर देन टू मैंने ऊपर लिख दिया, इफ एल्कीन इज अनसिमेट्रिकल देन टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, मेजर प्रोडक्ट इज दैट विच ओबे एम रूल। ठीक है, अब ये वाला एम रूल ओबे कर रहा है तो ये वाला मेजर होगा और ये वाला माइनर होगा। प्रोडक्ट दो बनेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं वो फ्रॉम एल्कोहल से मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल जो फ्रॉम एल्कोहल से इसको ग्रुप प्रोसेस भी बोलते हैं। ये हम 3-4 मेथड से कर सकते हैं, PCl5, PCl3, SOCl2 और HX। ठीक है, इनमें से इन चारों में से हम चारों के साथ रिएक्शन करेंगे। मैं एक एक करके दिखाता हूँ आपको कैसे करेंगे। सबसे पहले में हम इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं, CH2OH। अब सबसे पहले हम PCl5 के साथ रिएक्शन करेंगे। अब इसके साथ ना आप देख लीजिए, आपको ना सबसे आसान तरीका है, आप ना PCl5 उनका तीनों का मैं आपको बता देता हूँ। जब PCl5 डालेंगे ना, तब हम हमारे पास प्रोडक्ट बचेगा POCl3। ठीक है, POCl3 बचेगा। और यहाँ पे जो और एक जब ग्रुप प्रोसेस करते हैं ना, तब आपको यहाँ पे सीधा अल्कोहल को हटा के यहाँ पे Cl लगा दीजिएगा, एक POCl3 बचेगा। यहाँ पे जब भी आपको PCl5 के साथ रिएक्शन आ गई ना, एक आप POCl3 बाहर निकाल दीजिए और एक यहाँ पे CH3 CH2 यहाँ पे Cl लग जाएगा और एक HCl बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब हम दो हो रहे PCl5 और वो भी करते हैं रिएक्शन विद PCl3 के अंदर ना। इसके अंदर मैं आपको एक क्लू देता हूँ, इसके अंदर ना ऑलवेज रिमूव H3PO3। इसके अंदर हमेशा PO3 बाहर निकाल दीजिए, तब आपकी रिएक्शन बिल्कुल आसान हो जाएगी। आपको बताता हूँ, जैसे हमने इथाइल अल्कोहल ले लिया, इसमें दोबारा इस बार हमने रिएक्शन की PCl3 से, और यहाँ पे 3 मोल ले लीजिएगा इसके इथाइल अल्कोहल की, 3 मोल ले लीजिए। हमने रिएक्शन की तो इसके अंदर सबसे पहले प्रोडक्ट ये वाला बाहर निकाल दीजिए। जैसे PCl5 के अंदर H3, वो हमने PCl3 निकाला, POCl3 निकाला था, ऐसे इसके अंदर H3PO3 सबसे पहले बाहर निकाल दीजिए। H3PO3 प्लस जहाँ पे OH था उस वहाँ पे Cl आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको डिस्प्लेस करके Cl लिख दीजिए, यहाँ पे Cl। ठीक है, और हम रिएक्शन करते हैं SOCl2 के साथ। इसके अंदर ना, जो मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर हमने इथाइल अल्कोहल लिया,
ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। अगर आपको चारों में से कोई भी ऑप्शन आ जाए कि अगर चारों में से PCl5, PCl3 और SOCl2 या हेलोजन एसिड में से बेस्ट मेथड कौन सा है, तो आपने SOCl2 लिख के जाना है। ये बताता हूँ आपको क्यों होता है। यहाँ पे CH3, इसमें इसमें आप याद याद रखिए, जो भी आपको फ्रॉम अल्कोहल या ग्रुप प्रोसेस आ जाए, तब आपको OH को रिमूव करके वहाँ पे सीधा Cl लगा देना है। और यहाँ पे जो SOCl2 में प्रोडक्ट बनते हैं SO2 प्लस HCl, ये ना गैसेज होती है और ये उड़ जाती है, तो तब हमारे पास सीधा ये प्रोडक्ट रह जाएगा। इनमें हमें सेपरेट करना पड़ेगा, पर इसमें हमें सेपरेट नहीं करना पड़ेगा, सीधा हमारे पास इथाइल क्लोराइड बच जाएगा। इसलिए ये वाला मेथड होता है वो बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, अब हम हेलोजन एसिड से भी कर लेते हैं। चलिए अब हम रिएक्शन विद हेलोजन एसिड करते हैं। इसको हम दो टाइप से करेंगे। एक बार हमने अल्कोहल डिफरेंट ले लिया, जैसे टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। फिर एक बार हम हेलोजन एसिड डिफरेंट ले लेंगे, जैसे कि इसके अंदर हमने हेलोजन एसिड सेम ले लिया और उसके अंदर हेलोजन एसिड डिफरेंट डिफरेंट ले लेंगे। जैसे हम ये करते हैं, इसके अंदर हम सबसे पहले ये वाला एग्जांपल करते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। ठीक है, और मिथाइल ग्रुप क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे 1 ही है। ठीक है, यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप है। अगर हम इसके आप रिएक्शन देखें, OH यहाँ पे और ये अलग अलग हो जाए, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और O पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये टर्शरी कार्बोकटाइन है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे इसको नेगेटिव देने के लिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देंगे। ठीक है, प्लस सा इफेक्ट देंगे, ये अपना मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन को देंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा जल्दी, जैसे आप सबसे अच्छी एग्जांपल ले लीजिए भी, एक आदमी है। ठीक है, अगर इसको कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे इसके 3 साथी हैं सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे तीन तीन जने हैं इसको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे फिर पॉजिटिव चार्ज कम होगा, ये ज़्यादा जल्दी स्टेबल हो जाएगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल वही चीज़ होती है जहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, मतलब इसको डेफिशिएंसी है। ठीक है, इसको यहाँ पे 3 जने हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देने के लिए, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इसलिए ये वाला टर्शरी कार्बोकेटाइन है वो मतलब अपने आप रिएक्शन होगी और ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार आ जाता है, क्योंकि सेकेंड टर्शरी वाला कीटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है और सेकेंडरी वाला उससे कम स्टेबल है। ठीक है, यहाँ पे 2 जने हैं हेल्प करने के लिए और यहाँ पे 1 जना है। ठीक है, यहाँ पे एक साइन लगा दें। ठीक है, इसलिए ये वाली रिएक्शन सबसे ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। ठीक है, और ये वाली इससे कम जल्दी ये वाली होगी टू सेकेंडरी वाली, और उससे हमें सबसे ज़्यादा मतलब प्रेशर और लगाना पड़ेगा फर्स्ट वाली में। अब हम देखते हैं, अगर हम हेलोजन एसिड अलग अलग ले लें और अल्कोहल हमारे पास सेम ही है, तो इसमें क्या होगा। अगर मैंने आपको बताया, अब हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब नीचे वाला हम HI से रिएक्शन करते हैं। HI को मैंने आपने बताया था कि आयोडीन होता है, उसका साइज बहुत बड़ा होता है, और इनके साइज बड़ा होने की वजह से इनके अंदर जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। और आपको पता है, अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है तो उसको तोड़ना बिल्कुल आसान होगा। ठीक है, अगर बॉन्ड लेंथ कम होगी तो उसको ज़्यादा तोड़ना मुश्किल होगा। अगर बॉन्ड लेंथ इनके बीच में बहुत ज़्यादा है तो उन चीज़ों को तोड़ना आसान है। ठीक है, इसलिए हम अब इसको HI से रिएक्शन करेंगे ना, तब ये वाला सबसे जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे बन जाएगा। इसमें जो H/R से रिएक्ट कराएंगे उसको, उसके अंदर हमें कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ करना पड़ेगा, और इसमें जो सबसे ज़्यादा हमें कैटलिस्ट बढ़िया और सबसे ज़्यादा प्रेशर इसमें यूज़ करना पड़ेगा, और सेकंड में थोड़ा कम हो जाएगा और थर्ड में बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक है, इसका मैं प्रोडक्ट बना देता हूँ। ठीक है, और इन तीनों में H2 लूज होगा, इसमें भी। ठीक है, ये वाला आप देख लीजिए, ये सबसे इनकी ये स्टेबिलिटी सोच लिया आपने, इनकी रिएक्टिविटी है। ठीक है, जो ये हेलोजन एसिड है इनकी रिएक्टिविटी ऐसी होती है, सबसे ज़्यादा HI की, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। इसका ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है।
अब बस 3 नेमिंग रिएक्शन रहेगी, वो हम करके ये पूरे मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारा खत्म हो जाएगा। तो इसके अंदर हम देखते हैं जो ये सबसे पहले नेमिंग रिएक्शन है, ये हम स्वार्ट रिएक्शन है, और ये होती है प्रिपरेशन फॉर ये रिएक्शन ना फ्लोरोएल्केन बनाने के वास्ते यूज होती है। ये जो फ्लोरोएल्केन होते हैं वो ना एल्केन से बनते हैं, ना एल्कीन से, ना एल्कोहल से। इसकी तरफ एक ही रिएक्शन होती है, स्वार्ट रिएक्शन। ठीक है, और ये हम देखते हैं, इट इज यूज टू प्रिपेयर फ्लोरोएल्केन व्हेन एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड react with covalent compound like SbF3 AgF halogen atom are replaced by fluorine and fluoroalkane। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे हमने एक AgF ले लिया और एक CH3Cl ले लिया। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन है, हमें पता है फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव और होता है नेचर में। ठीक है, इसलिए ये फ्लोरीन होता है वो Cl एटम को रिप्लेस कर देगा, इसलिए हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3F और एक मिलेगा AgCl। हम इसको ऐसे फ्लोरोएल्कीन को हम ऐसे ऑब्टेन कर सकते हैं, और इसमें भी ब्रोमीन एटम को ये फ्लोरीन एटम रिप्लेस कर देगा, इसलिए इसके भी हमें फ्लोरीन बनेगा। देख AgBr, ये सबसे आसान मेथड होते हैं। और ये आप याद रखिएगा, जो फ्लोरोएल्कीन होते हैं वो ना एल्केन से बनते हैं, ना एल्कीन से, और ना एल्कोहल से, जो हमने पीछे पढ़े हैं अभी मेथड। अब देखते हैं हंस-डाइकर रिएक्शन। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर ब्रोमोएल्केन। ये सिर्फ ब्रोमोएल्केन बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए होती है ये रिएक्शन। इसके अंदर हम ये पहले सबसे पहले सिल्वर एसिडेट ले लेंगे, सिल्वर एसिडेट और ब्रोमीन ले लेंगे। ठीक है, और ये आप ध्यान रखिएगा, ये ना CCl4 की प्रेजेंस में होती है और इसको हीट करना पड़ता है। ये पेपर में एज इट इज आ जाती है 1 नंबर या 2 नंबर में। ठीक है, 1 नंबर में आती है मैक्सिमम, तो इसका रिजल्ट पूछ लेते हैं, 1 नंबर की रिएक्शन बतानी होती है। ठीक है, अभी इसमें क्या होगा, यहाँ पे ब्रोमीन 2 ब्रोमीन ले लिए, इसके अंदर ये एक CH3 है, तो ये एक ब्रोमीन सा यहाँ पे एक CH3Br बना देगा। ठीक है, प्लस एक Ag मिलके एक Ag ये बना देगा AgBr, प्लस यहाँ पे CO2 रिलीज हो जाएगी। ये नेमिंग रिएक्शन है इनका, आपको सिंपल इनका मैकेनिज्म होता है, पर इनका मैकेनिज्म बहुत बड़े बड़े होते हैं और काफ़ी ज़्यादा और कुछ अलग भी होता है इनमें। ठीक है, इसलिए आपको ये नेमिंग रिएक्शन है, ये आपको एज इट इज़ ही याद करनी पड़ेगी। और इस वाली रिएक्शन में क्या होगा, हम फिंगरस्टीन रिएक्शन देखते हैं। इसके अंदर ये यूज़ होती है आयोडोएल्केन बनाने के लिए। ठीक है, ये सबसे सिंपल रिएक्शन है, इसलिए हम इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं फिंगरस्टीन को पीछे वाली रिएक्शनों से ज़्यादा। ठीक है, इसको हम देखते हैं। ये और ये जो इस रिएक्शन के जब ये Na और ये Cl अलग होके Na से रिएक्ट करेगा, क्योंकि NaCl ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, और जो I होगी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जब I एज ए नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पे, तभी I यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इसकी CH3 CH2I प्लस NaCl। ठीक है, आप इनकी एसीटोन और CCl4 ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन रिएक्शनों के लिए, आपने ये ज़रूर लिखने हैं। और इन दोनों का रिएक्शनों को आपको ध्यान से याद करना है। ये पेपर में एज इट एग्जाम्स में CBSE और अदर स्टेट बोर्ड्स में एग्ज़ाम सीधी पूछी जाती है। जैसे आप तो यहाँ पे 1 नंबर में ज़्यादा मैक्सिमम आती हैं ये। ठीक है, आप इन रिएक्शन को ज़्यादा देख लीजिएगा। अगर आपको इस सारी वीडियो में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या फिर मैं अपनी इंस्टाग्राम ID लॉगिन यहाँ पे कर दूंगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं आप, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।